इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आज आसमान ने आग की लपटें देखी, सड़कों पर हिंसा का तांडव देखा, खेतों में भगदड़ देखी, सियासत गरमा गई और बीजेपी आरोपों की जद में आ गई। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सूबे में 6 महीने के भीतर चुनाव है। हालांकि सियासत चमकाने के लिए विपक्ष का अमला वहां कूच करता, उससे पहले ही योगी सरकार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एसीएस कृषि दिवेश चतुर्वेदी को मौके के लिए रवाना कर दिया। मगर यह सब क्यों हुआ और क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। आगजनी, हिंसा और बलवे की ये इबारत किसान आंदोलन के दौरान यूपी के लखीमपुर खीरी में लिख दी गई। साल भर से सड़कों पर आंदोलन करते किसान लखीमपुर में अचानक इस हद तक क्यों भड़क गए, समझना शासन और प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो रहा है। पहली नजर में खबर यह है कि किसान सड़क पर धरना देकर बैठे हुए थे। गाड़ियों का एक काफिला आया, किसानों ने जबरन उसे रोकने की कोशिश की। कुछ अज्ञात लोगों ने अचानक इस बहस के बीच ही काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी भीड़ पर दौड़ा दी। गाड़ी की चपेट में आए कम से कम 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 7-8 किसान गंभीर रूप से घायल हैं। यह आंकड़ा आगे और बढ़ने की आशंका है। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तभी हम पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी होंगे। और 3 अभी तक 2 डेड बॉडी आई हुई हैं। कुल मिला के हमारे पास 3 मरीज पहुंचे हैं, जिसमें 2 ब्रॉड डेड थे। एक तेजिंदर सिंह मरीज है जिसका इलाज चल रहा है। सर में काफ़ी सारी चोटें आई हैं, ताकि फर्स्ट एड दे दिया गया है और उसकी हालत सीरियस है और उसको हम लोग रेफर कर रहे हैं। मगर अब सियासत और आरोप की नजर से देखिए। आरोप है कि इस वारदात के कथित मुलजिम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र मोनू हैं। मोनू ने ही आंदोलन कर रहे किसानों को अपनी गाड़ी से कुचला। किसान अपने साथियों को इस तरह गाड़ी से कुचलकर मारे जाने से नाराज थे। किसानों ने वारदात को अंजाम देने वाली गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इस बड़ी घटना से किसानों का आक्रोश भी आसमान छू रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का आज लखीमपुर खीरी में कार्यक्रम था। उन्हीं को रिसीव करने के लिए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अपने पुत्र मोनू के साथ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में किसान उनके काफिले के आगे अड़ गए। किसानों ने रास्ता नहीं दिया तो किसी ने सबसे आगे चल रही तेज रफ्तार गाड़ी किसानों की भीड़ पर चढ़ा दी। किसानों पर गाड़ी चढ़ते ही कोहराम मच गया। घायल साथियों को लाद कर ले जा रहे किसानों के विजुअल आ रहे हैं। तस्वीरें देखते ही सूबे की सियासत अचानक गर्म हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, कृषि कानूनों का शांतिपूर्वक विरोध कर रहे किसानों को भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से रौंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। उत्तर प्रदेश दंभी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा। यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी कल लखीमपुर खीरी पहुंच रहा है। किसानों के साथ जिस तरह का आचरण भाजपा की सरकार ने किया है वो घोर निंदनीय है। समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की दुश्मन पार्टी है, किसानों के अधिकारों को कुचलती है, लोकतंत्र की हत्या करती है, संविधान के अनुसार सरकारें नहीं चल रही हैं और किसानों की हत्या लगातार हो रही है। आंदोलन में भी सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है। अब तो हद ये हो गई कि अगर विरोध करेंगे तो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके परिवार के लोग, उनके समर्थक गाड़ी चढ़ा करके उनको कुचल के मार देंगे। समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। जबकि यूपी की प्रभारी महासचिव प्रियंका ने आरोप लगाया, भाजपा देश के किसानों से कितनी नफरत करती है। आवाज उठाने पर गाड़ी चढ़ाकर रौंद दोगे क्या? बहुत हो चुका। ये किसानों का देश है, भाजपा की क्रूर विचारधारा की जागीर नहीं है।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद तो बाकायदा इसी तर्ज पर आरोपों का पुलिंदा लिए मीडिया के सामने आ गए। किसानों का एक अधिकार है और अधिकार का सम्मान नहीं हुआ है। 1 साल से ज़्यादा हो गया, उनसे किसी ने संवाद नहीं किया है और आज ये स्थिति बना दी है जो मैं समझता हूँ कि बड़ी क्रूर है। देखिए, कृषि सम्मेलन करना और अपनी बात कह देना और मीडिया को बुलाकर और सजे हुए पोस्टर्स दिखा देना, उससे जो सत्य है, ज़मीनी हकीकत है, वो नहीं बदल सकता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया। यूपी के जिला लखीमपुर खीरी में 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर केंद्रीय मंत्री के पुत्र द्वारा कथित तौर पर कई किसानों की गाड़ी से रौंद कर की गई हत्या अति दुखद है। यह भाजपा सरकार की तानाशाही व क्रूरता को दर्शाता है, जो कि इनका असली चेहरा भी है। इस घटना के संबंध में भी पीड़ितों को सरकार से उचित न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस दुखद घटना का स्वयं संज्ञान ले। जब सियासी पार्टियां इतनी आक्रामक थीं तो भला राकेश टिकैत कैसे चुप रहते? इस किसान आंदोलन से ही लाइमलाइट में आए राकेश टिकैत भला क्यों चुप बैठते? उन्होंने भी लखीमपुर कूच का ऐलान कर दिया। जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है, कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहाँ से लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल लखीमपुर की आग आसानी से बुझने वाली नहीं दिखती। चुनाव सर पर है तो सियासत भला सही गलत के मेरिट पर तो नहीं होगी, लेकिन जिसने भी कथित तौर पर किसानों को गाड़ी से कुचलकर रौंदने की ये वहशी हरकत की, उसे तो सलाखों के पीछे होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।